Bindusar, the father of Ashoka, had many wives, so he had many sons. वो अशोका को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करता था, उन्हें सुशीम जो कि ज़्यादा पसंद था क्योंकि उसकी जो मदर थी वो एक रॉयल फैमिली से भी बिलोंग करती थी। पर अशोक की मदर एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती थी। एक बार बिंदुसार बीमार हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा, और वो चाहते हैं कि उनका बेटा सुशीम उनको बुलाया जाए ताकि वो उनको राजा बना दे नेक्स्ट। लेकिन सुशीम उस समय तक्षशिला में होता है और अशोक होता है। तो सारे मिनिस्टर्स भी यही चाहते हैं कि अशोक ही नया एम्परर बने क्योंकि उन्हें ये नहीं लगता कि सुशीम एम्परर बनने के लायक है। इसलिए वो अशोक को तैयार कर देते हैं और वो बोलते हैं कि इसी को राजा बनना चाहिए। और बिंदुसार की डेथ भी हो जाती है, तभी सारे मिनिस्टर्स वगैरह मिलके अशोक को ही एम्परर बना देते हैं। लेकिन ये तो पता ही है सुशीम को, जब ये पता चलता है कि बिंदुसार की भी डेथ हो गई, लेकिन सबको यह कहीं ना कहीं पता था कि जो बिंदुसार था वही चाहता था कि सुशीम ही बने एम्परर। तो सुशीम अपने और भी जो भाई थे उसके, उन्हें लेकर लड़ाई के लिए आ जाता है। लेकिन जो अशोक भी रेडी होता है लड़ाई के लिए, और उसके पास तो वॉर एलिफेंट्स और सारे और भी हथियार होते हैं जो कि एक राजा के पास होते हैं। और जो जंग होती है उसके अंदर सुशीम और जो और भी अशोक के भाई होते हैं सबकी डेथ हो जाती है। ऐसा माना जाता है अशोक ने अपने 99 ब्रदर्स को किल कर दिया था ताकि वो एम्परर बन सके, और कोई भी खतरा ना रहे और मिनिस्टर्स के पास और कोई दूसरे भाई का ऑप्शन भी ना रहे। हम देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा मुसीबतों के बाद एक एम्परर बनता है और कितना स्ट्रगल वो करता है। अशोक अपनी एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमेज बना के रखता है, और कई बुद्धिस्ट टेक्स्ट में तो इनको बहुत ही ज़्यादा एक क्रूअल रूलर भी कहा गया है क्योंकि उन्होंने अपने ब्रदर्स को किल करवा दिया था। अब अशोक चाहते थे कि जो कलिंगा है, हम मैप में देख सकते हैं कलिंगा की लोकेशन, ये उड़ीसा वाला रीजन जो है, आज इसको उड़ीसा बोला जाता है, इसको चाहते थे कि ये भी मौर्यन एम्पायर के अंदर मर्ज हो जाए। जिसके लिए वो जो वहाँ के जो राजा थे, राजा अनंत पद्मनामा, उनको फिर वो लिखते भी हैं, एक पत्र लिखते हैं, लेकिन जो राजा होता है वो इनकार कर देता है। इससे पहले हम बताएं कि जो चंद्रगुप्ता थे और बिंदुसार जो थे, उन्होंने कलिंगा के साथ लड़ाई लड़ने की कोशिश करी, लेकिन वो उनसे हार गए थे क्योंकि कलिंगा की जो आर्मी थी वो बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल आर्मी थी। और कलिंगा को वो क्यों चाहते थे, क्योंकि कलिंगा जो ऐसी लैंड थी वो एक प्रॉस्परस लैंड प्रॉस्परस एक लैंड थी, और जो कि साउथ एशियन जो कंट्रीज थी वहाँ से ट्रेड भी करा जाता था। इसी वजह से वो एक प्रॉस्परस लैंड थी, तो इसलिए अशोका चाहते थे कि वो मौर्यन एम्पायर के अंदर आ जाए। फिर एक कलिंगा के साथ कलिंगा वॉर जो बोलते हैं जिसे हम, जो कि 261 बीसी में हुई थी। इसमें अशोका जीत तो जाते हैं, पर जब वो चारों ओर देखते हैं कि इतना खून है और बॉडीज ही बॉडीज पड़ी हुई है, इतने सारे एलिफेंट्स की बॉडीज पड़ी, एनिमल्स मर चुके हैं, लोगों के जो सन्स थे जो लड़ाई करने आए थे बेटे चुके हैं, तो ये सब देख के जो अशोक होता है वो बहुत काफ़ी दुखी हो जाता है। और वो ये सोचता है कि ऐसा कोई भी वॉर नहीं है, जो मतलब कि ऐसी कोई भी जंग नहीं होनी चाहिए जिसके बदले में इतना सारा खून खराबा हो, लोगों की जान चली जाए, लोगों को इतना दुख पहुँचे। और इसी वॉर की वजह से जो अशोक है हमेशा हमेशा के लिए चेंज भी हो जाता है, उस पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इस वॉर का। और हम देख सकते हैं इससे पहले अशोक ने अपने 99 ब्रदर्स के साथ भी वॉर लड़ी थी, उनको भी किल करा था, और इससे पहले बहुत ही ज़्यादा जंग लड़ी है, लेकिन कभी किसी जंग में ऐसा नहीं हुआ। इस जंग की वजह से जो अशोक है वो डिसाइड करते हैं अब वो कभी भी किसी भी वॉर में नहीं लड़ेंगे, वो जो वॉर है उसको त्याग देते हैं। अशोका गेव अप द वॉर